की शुरुआत करेंगे। वहीं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां यूपी में एक बार फिर बड़ा आशंक लॉकडाउन, 24 मई तक आंशिक कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला। यूपी में बढ़ रहा रिकवरी रेट। बता दें कि यूपी में डरा रहा बढ़ता मौतों का आंकड़ा। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां यूपी में एक बार फिर आंशिक कर्फ्यू बढ़ गया है। 24 मई तक आंशिक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। वहीं यूपी में जिस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ रहा है, वहीं मौतों का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मौतों के आंकड़ों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में मौतों में जो कोरोना काल है उसमें कहीं ना कहीं रिकवरी रेट भी सामने आए हैं, तो कहीं मौतों का आंकड़ों में इजाफा भी हो रहा है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां यूपी में डरा रहा मौतों का बढ़ता हुआ आंकड़ा। वहीं अब आंशिक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है 24 मई तक। बता दें कि यूपी में जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं एक चिंताजनक बात देखने को मिल रही है। यूपी में जिस तरीके से रिकवरी रेट तो कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन अब मौतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बता दें कि जिस तरीके से इसी खबर के साथ हमारे साथ संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं, अनिल मीणा जुड़ चुके हैं और इकरार खान जुड़ चुके हैं। हम इकरार से जानना चाहेंगे, इकरार, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं लॉकडाउन की, तो क्या पूरी जानकारी है? रिकवरी रेट में क्या देखने को मिल रहा है? कोरोना महामारी का इस समय जो दूसरा ट्रायल चल रहा है, इसमें बहुत ही बड़ी तरह से कोरोना महामारी ने अपना पैर फैला दिया था, लेकिन गाजीपुर में अभी कोरोना बहुत ही कंट्रोल में चल रहा है। और टोटल कल की बात करें तो कल 150 मरीज मिले थे। गाजीपुर में अब तक 2216 मरीज कोरोना। जी, जयवीर मावी से जाने थे। जयवीर मावी, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? क्या देखने को मिल रहा है? अगर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कोरोना की, तो कोरोना का जो आंकड़ा है वो काफी अच्छा है। जिस तरह लेकिन एक तरफ जो आंशिक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है 24 मई तक, उस आंशिक कर्फ्यू का कहीं न कहीं इस कोरोना की चैन को तोड़ने में एक लाभ रहेगा। लेकिन रिकवरी रेट भी बहुत तेजी से गाजियाबाद में बढ़ रहा है। वहीं जो मौतों के हम आंकड़े की बात करें तो देहात में या शहर में मौतों का आंकड़ा काफी डरा रहा है। अभी भी जो मौत है वो बहुत ज्यादा मौत हो रही है। हालांकि उनकी पुष्टि अभी तक केवल कहा जा सकता है कि जो कोरोना के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार बहुत अलग आंकड़े आ रहे हैं और बड़ी संख्या में जो देहात क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, वहाँ पर मौतों की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा आ रही है। वहीं जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुखिया कल योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे तो उन्होंने जो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, वही ब्लैक फंगस एक नई बीमारी जो है उसको भी लेकर पिछले 24 घंटे की बात करें तो जनपद के लौनी में एक ब्लैक फंगस का भी मरीज पिछले 24 घंटे के दौरान आया है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो वास्तव में डराने वाला है। लेकिन जो कोरोना के जो सरकारी आंकड़े हैं जो घट रहे हैं और रिकवरी रेट जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है, उसको लेकर लग रहा है कि बहुत लंबे समय से बहुत जल्दी हम इस कोरोना जैसी महामारी पर जंग जीत जाएंगे। देहात क्षेत्र के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। देहात क्षेत्र में अब बगैर सरकारी सहायता के भी आइसोलेशन वार्ड बन रहे हैं। बगैर सरकारी सहायता के वहाँ पर ऑक्सीजन है, डॉक्टर है, तमाम चीजें जो ग्रामीण है वो जागरूक हो रहे हैं और अपने अपने गाँव में अब ऐसी जो कई गाँवों से सूचनाएं आ रही है। आज जावली गांव में भी एक 20 बेड के आइसोलेशन वार्ड का उद्घाटन होना है, जो ग्रामीणों ने अपने खुद के खर्च से किया है, अपने खुद के व्यवस्थाओं के अनुसार किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह ग्रामीण अब जागरूक हो रहे हैं, इससे पहले तो ग्रामीणों के जो आंकड़े थे वो चौंकाने वाले आंकड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ग्राम के जो आंकड़े हैं, जिस तरह गाँव के लोग जागरूक हो रहे हैं, जिस तरह गाँव के लोगों ने इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने की जो अब बात कही, तो कहीं ना कहीं अब आंकड़े संतुष्टि पूर्वक है और कहीं ना कहीं लगता है कि अब बहुत लंबी लड़ाई कोरोना से नहीं लड़नी होगी शायद और बहुत जल्दी हम इस कोरोना जैसी महामारी से जीत जाएंगे। हालांकि अब जिस तरह 24 मई तक आंशिक कर्फ्यू बढ़ाने की बात की गई है, वो भी कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगी इस कोरोना की चैन को तोड़ने में, क्योंकि अब सड़कों पर काफी भीड़ नजर नहीं आ रही है। जी, कम लोग नजर आ रहे हैं, केवल वही लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पर
जो कामगार है। वहीं बाजारों की बात कर लें तो बाजारों में भी भीड़ नहीं है, बाजारों में दुकानें बंद है। पुलिस ने पूरी तरह से बाजारों को बंद करा दिया है ताकि जो कोरोना की चैन है वो बढ़ने ना पाए और ये यहीं पर टूट जाए, क्योंकि भीड़ होने की वजह से जो लोग एक दूसरे संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो कोरोना जैसी महामारी थी वो लगातार बढ़ती जा रही। अब 24 मई तक आंशिक लॉकडाउन लगाने से कहीं ना कहीं जो कोरोना की चैन है वो टूटेगी और जो गाँव की जागरूकता है, सरकारी आंकड़ों की हम बात कर लें, अगर वो सही इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत जल्दी हम कोरोना जैसी महामारी को हरा देंगे और देश में तमाम एक बार फिर ऐसे ही खुशहाली आएगी, ऐसे ही लोग बगैर मास्क के सड़कों पर घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं और उसके अलावा जो रोजगार के साधन है वो दोबारा चल सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ ने कल जो ऐसे लोग हैं जो रिक्शा चालक है, बैटरी रिक्शा चालक है या फिर फोम के पटरी वाले हैं, नाई धोई धोबी मोची तमाम लोगों के लिए 1000 रुपये प्रति माह के अनुदान की भी घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी जो आम जमीनी स्तर का अब व्यक्ति है, शायद भूख से नहीं मरेगा, उसको वही फ्री राशन की भी अब जी जयवीर आपसे और भी तमाम जानकारी करेंगे। हमारे साथ अनिल मीणा हैं। अनिल, बुलंदशहर से क्या देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी है, बुलंदशहर की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो बुलंदशहर में जिस तरह से आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं लॉकडाउन की तो लॉकडाउन को लेकर अगर हम बात करें तो लॉकडाउन लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क बना हुआ है, लेकिन अगर लॉकडाउन से फायदे की बात करें तो अभी जनता बुलंदशहर में कुछ भी लॉकडाउन का असर दिखाई देने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली ये बात है और मौतों के भी बुलंदशहर में आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो ग्रामीण क्षेत्र में की अगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में मौत के आंकड़ा लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग जब ग्रामीण लोगों से हमारी बातें हुई तो ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा गाँव में कोई भी परीक्षण द्वारा नहीं किया गया है, कोई भी एंटीजन टेस्ट भी नहीं कराए जा रहे हैं। जिस तरह से जनपद बुलंदशहर में जो वैक्सीन लगने की 18 वर्ष के वैक्सीन लगने की बात की तो अभी तक ऐसा भी कोई कार्य बुलंदशहर में नहीं देखने को मिल रहा है। तो लगातार जिस तरह से देहात में जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हैरान करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि आखिरकार प्रशासन लगातार दावे तो बहुत कर रहा है, लेकिन देहात की अगर हम बात करें तो देहात में प्रशासन पूरी तरह फेल होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो प्रशासन है जनपद बुलंदशहर के शहरों के आंकड़े दिखा रहा है, लेकिन देहात की अगर बात करें देहाती अगर आंकड़े दिखाए जाए तो बहुत ही हैरान करने वाले। लगातार हम करीब 10 गाँव में घूमे, 10 गाँव में करीब 10 दिन में लगातार 10-12 मौत प्रत्येक गाँव में हुई है। 10 पर डे 1 या 2 मौतें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को भी जागरूक होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को गाँव के लोगों के संपर्क में जाना चाहिए, गाँव में प्रत्येक गाँव में चेकअप करानी चाहिए, एंटीजन टेस्ट करानी चाहिए, उन लोगों को जागरूक करना चाहिए और उनको होम आइसोलेशन करना चाहिए, उनको दवा वितरित करनी चाहिए। लेकिन जनपद बुलंदशहर में कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है, जबकि जनपद बुलंदशहर के अधिकारी लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं तो एक राष्ट्रीय मानव अधिकार भ्रष्टाचार निवारण के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके एक चाचा थे जो बीमार थे, उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अगर वो बुलंदशहर के सभी अस्पतालों में जाते हैं, जिलाधिकारी से भी बात करते हैं, सीएमओ से भी बात करते हैं, लेकिन सब अधिकारियों के द्वारा नहीं तो फोन उठाया जाता है, कहीं फोन उठ जाता है तो उनके लिए सब सिर्फ जवाब यही मिलता है कि कोई बैग खाली नहीं है। जब प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इस तरह की मान लो मरीजों को व्यवस्था की आनाकानी के जवाब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो सीमादार है उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं और उनके भी मनोबल टूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी और प्रशासन के अधिकारियों को उनको धीरज बनाना चाहिए, लोगों को व्यवस्था करानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था पूरी तरह से जनपद बुलंदशहर फेल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन से बिल्कुल कोरोना जैसी महामारी से जंग जीतने का फायदा तो होगा, लेकिन जनपद बुलंदशहर में लॉकडाउन का असर बहुत कम देखने को मिल रहा है। लगातार भीड़ सड़कों पर घूमे, बिना मास्क के लोग लगातार घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी इससे कोरोना से हम लोग जंग जीत सकते हैं। लेकिन देहात की बात करें तो देहात में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से लापरवाह बनी हुई है, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जिन गांव में करीब 10 दिन में करीब 15 मौतें हो चुकी है, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य विभाग की एक भी दिन टीम वहां नहीं पहुंची है और लोगों में पूरी तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों को तो रोज खाने कमाने वाले थे वो भी लोग कहीं नहीं जा पा रहे हैं इसी वजह से कि जिस तरह से कोरोना महामारी जनपद बुलंदशहर में देखने को मिल रही है।
तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावे कर रही है कि स्वास्थ्य अच्छी तरह से लोगों को सुविधा दी जा रही है। प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि लोगों को अच्छी सुविधा दी जा रही है, पूरी तरह से बेडों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था है। अगर जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर जनपद बुलंदशहर में पूरी तरह से व्यवस्था फेल होती हुई साफ साफ दिखाई देती है। अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी जब कोई बीमार व्यक्ति के लिए फोन मिलाता है, उसके लिए सुविधा मुहैया की बात कराता है, तो अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। जब अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे तो उसके लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए व्यवस्था कैसे हो पाएगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। जो लोग पॉजिटिव है, गाँव में देहात में मौत हो रही है, और अगर गांव में चेकअप नहीं होगा तो कैसे लोगों को पता पड़ पाएगी कि ये लोग बीमार हैं। किंतु जबकि लगातार जिस तरह से आंकड़े अगर बात करें तो बुलंदशहर में 165 करीब मौतें हो चुकी हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो 24 घंटे में 365 कोरोना पॉजिटिव मरीज भी आए हैं। लगातार जनपद बुलंदशहर में केस घटने की वजह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जनपद बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मान सकते हैं, क्योंकि देहात में जिस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई है, तो लोगों का कहना अधिकार देहात में ये भी है कि अगर पंचायत चुनाव नहीं होते तो पंचायत चुनाव नहीं होते तो देहात में बीमारी नहीं फैलती। और पंचायत चुनाव की वजह से ही देहात में जिस तरह से बीमारी फैली है, तो उसको रोकना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अब प्रशासन के लिए एक चुनौती है। और प्रशासन को चुनौती को उसको बड़ी मुश्किल से अगर प्रशासन अगर चुनौती के सामना करेगा तभी उसको रोक पाएगा। नहीं तो देहात में जिस तरह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और उनको प्रशासन स्वास्थ्य विभाग दिखा नहीं रहा है, तो एक बहुत बड़ा चिंताजनक है। लोगों में भी देहात में भी अब दहशत का माहौल बना हुआ है। तो स्वास्थ्य विभाग के लोगों को लगातार गाँव गाँव जाकर जी अनिल अनिल आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ विजेंद्र है, विजेंद्र से जानना चाहेंगे। विजेंद्र अजेंद्र माफ कीजिएगा, अजेंद्र है आगरा से। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, आगरा में क्या देखने को मिल रहा है माहौल? देखिए, अगर आगरा की बात की जाए कोरोना को लेकर, कोरोना की दूसरी लहर की तेजी यहाँ पर बिल्कुल देखी गई। तमाम यहाँ मौतें हुई। आंकड़ों की हम बात कर लेते हैं, डेली 500, 600, 700 यहाँ आंकड़े मिले, हजारों की संख्या में यहाँ आंकड़े हो चुके थे। लेकिन अब जिस तरह से पिछले 10 दिन से देखा जा रहा है, लगातार डेली आंकड़े यहाँ कम होते जा रहे हैं। और एक अच्छी बात ये थी कि अब कल कुल मिलाकर 111 यहाँ पर एक्टिव नए मरीज मिले हैं, जिसमें कि अगर ये आंकड़ा पहले देखा जाए तो 700 से 800 का ये डेली का आंकड़ा था। लेकिन अब 111 कल आंकड़े मिले। 1785 आगरा में कुल एक्टिव केस रह गए। जिस तरह से कोरोना की जो चेन थी उस पर कहीं ना कहीं आगरा में ब्रेक लगता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आंशिक लॉकडाउन लगाया गया, पहले 17 मई सुबह 5 बजे तक 7 बजे तक का लॉकडाउन था, और उसके बाद 24 मई तक के लिए ये लॉकडाउन कर दिया गया। लोगों को कहीं ना कहीं अभी भी समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का ग्राफ गिर रहा है वो आगरा के लिए एक अच्छा संकेत है। और साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो गिरावट आंकड़ों में आ रही है। आंशिक लॉकडाउन में लोग बिना वजह कहीं ना कहीं किसी जगह पर बाहर घूमे लेकर जा सकते हैं। हालांकि प्रशासन और पुलिस अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एक आम जनता को भी बिल्कुल समझना होगा, देश के नागरिक होने के नाते, कि लॉकडाउन का पालन करें, जिससे कि ये आंकड़े जो कम हो रहे हैं ये बिल्कुल जीरो हो सके। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए वैक्सीनेशन की हम बात कर लेते हैं तो वैक्सीन की कमी कहीं ना कहीं जहाँ देखी जा रही है, लोगों के अंदर उत्साह है वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ वैक्सीन कम आ रही है तो वैक्सीन 4000 डोज यहाँ पर डेली लगती है। अगर देहात की बात कर ले तो 18 CSC है। आगरा में 4 सेंटर बनाए गए हैं जो कि 18 प्लस से लेकर 44 साल तक के लोगों को ये वैक्सीनेशन का काम चल रहा था। लेकिन कुल मिला के अभी एक राहत की बात ये दिख रही है कि जिस तरह से आंकड़े कम हो रहे हैं तो ये लोगों के अंदर जो भय था कोरोना को लेकर वो कम होता दिखाई दे रहा है। लोगों की जागरूकता अभी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि समय थोड़ा और लगेगा। अगर जागरूक रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस कोरोना पर जीत पा सकेंगे। अजेंद्र, जिस तरीके से रिकवरी रेट में जिस तरीके से कोरोना जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अब इससे लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, ये धीमी गति में भी देखने को मिल रहा है अब। लेकिन जिस तरीके से मौतों का आंकड़ों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या वजह देखने को मिल रही है इसके पीछे? प्रियंका, जिस तरह से जो मौतों का आंकड़े हैं वो सीधी सी बात यह है कि जहां पर जो कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, और आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जो 2 कोविड अस्पताल हैं जो सरकारी हैं, और वही दूसरी ओर 26 प्राइवेट अस्पताल हैं। जिस तरह से मौतों के आंकड़े की हम बात करते हैं तो 2 से 3 या 4 ये आंकड़े कागजों में दिखाई देते हैं। लेकिन एक बड़ी बात देखने के लिए ये मिल रही है कि जो नियम बनाया गया है वो नियम ये है कि अगर कोविड अस्पताल में किसी पेशेंट की मौत होती है तो उसकी सूचना CMO ऑफिस दी जाएगी।
सीएमओ ऑफिस में वहां पर उसके जो मृतक है उसकी लिखा पढ़ी वहां डॉक्यूमेंट पूरे किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद एक टोकन वहां से मिलेगा और वहां सीएमओ ऑफिस से एक एम्बुलेंस आएगी जो कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से आती है। उसके बाद उस व्यक्ति का दाह संस्कार होगा। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ये कोविड के मरीज भर्ती हैं और डेली 7 से 8 मौत यहाँ पर हुई, लेकिन उनकी कोई भी सीएमओ ऑफिस में लोगों ने जानकारी नहीं दी। और जिसकी वजह ऐसी ही रहती है कि ऐसी तमाम मौतें हैं, घर में आइसोलेशन में सैकड़ों लोग रह रहे हैं, वहीं नॉन कोविड अस्पताल में भी लोग इलाज करा रहे हैं, लेकिन शमशान पर अगर पता करते हैं कि भैया इनकी मौत का कारण क्या रहा तो वो कोविड कहते हैं, लेकिन कागजी जो सरकारी कागज हैं उसमें ये मौतें जो लिखा है वो डॉक्यूमेंट जिनके हैं वही मानी जाएंगी। लेकिन अगर हकीकत की बात करते हैं तो आज से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले की बात कर लेते हैं कि जिस तरह से कोरोना की तूफानी लहर यहाँ दूसरी लहर देखने के लिए मिली, जहां आगरा ही नहीं प्रदेश के तमाम शमशान घाटों पर लाशों के ढेर थे, वेटिंग में लाशों को अपने दाह संस्कार के लिए वेटिंग करना पड़ रहा था। 500 से 600 यहाँ दाह संस्कार हो रहे थे। उन मौतों की वजह बताने वाला यहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि उस समय भी प्रियंका प्रशासन के आंकड़ों में 4 से 5 मौतें थी, ना कि ये मौतें 500 से 600 थी। क्योंकि जो कागज बोलेंगे वही माना जाएगा और वही प्रदेश के मुखिया को बताया जाएगा और वही शासन प्रशासन में वही कागज चलेंगे। क्योंकि जो मौतें हैं जो लिखा पढ़ी में 3 से 4 या 5 एक जिले से मौतें आ रही थी, उन्हीं मौतों का आलम है। अगर मौतों की बात कर लेते हैं तो तमाम सैकड़ों लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। और प्राइवेट अस्पतालों की बात करते हैं कि जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में आज से 12 से 13 दिन पहले खचाखच भीड़ भरा रहा करती थी, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिला करते थे, तमाम सोशल मीडिया पर लोग अपनी पोस्ट वायरल करते थे कि बेड नहीं है, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर लोग कहते थे। लेकिन अब जो आलम है कहीं एक राहत की बात देखने के लिए मिल रही है कि अब 50% से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में बेड खाली हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों के चलते यहाँ पर कोरोना के मरीज कम निकल रहे हैं और अब बेड आराम से मिल रहे हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस बात को कह रहा है साफ कि यहाँ पर अब बेड सुनिश्चित है। और लेकिन हकीकत भी हमने देखी है कि प्राइवेट अस्पतालों में अब बेड खाली हैं, जहाँ पर एक बेड भी नहीं था, मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन भी पूरी है और वहाँ पर कोविड इलाज के लिए बेड भी अभी खाली है। जी, हम जयवीर से जान लेते हैं। जयवीर, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है, तो क्या जानकारी है, लोगों का क्या रिएक्शन है इसको लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग फिर भी बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, बेवजह लोग जो बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए नजर आ रही है? जिस तरीके से सरकार और प्रशासन दोनों ही दावे करते हुए नजर आ रहे थे कि चालानी कार्यवाही होगी और लॉकडाउन का पूर्ण तरीके से पालन करवाया जाएगा, क्या देखा जा रहा है? देखिए सोनाली, इस समय गाजियाबाद में जो हालात है वो काफी नियंत्रण में है। जिस तरह की बात करें, चाहे प्रशासन की पुलिस प्रशासन हो या फिर जिला प्रशासन, रहा जो रवैया रहा, जिस तरह लोगों के साथ बैठक की, लोगों के साथ लगातार उनको मीटिंग कर उन लोगों को समझाएगा, वही अब आम लोग भी, क्योंकि जिस तरह कोरोना की जो महामारी जिस तरह आंकड़े शुरू में आए थे, जो डराने वाले काफी आंकड़े थे, चाहे देहात की बात करें या शहर की बात करें, उनको लेकर जब लोग अब जागरूक नजर आ रहे हैं, लोग अब सड़कों पर बेवजह निकलते हुए कम नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि कोरोना जैसी महामारी से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादातर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है प्रशासन की मीटिंग का लोगों के विश्वास पे। जिस तरह आंकड़े अब काफी कह सकते हैं कि संतुष्टि दे सकते हैं कि जिस तरह आंकड़े लगातार घट रहे हैं। हालांकि जैसा कि अभी भी अजेंद्र ने कहा कि जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से दूर है। जो मौत हो रही है वहीं परिजन भी उन मौतों को छिपाने का कार्य करते हैं। प्रशासन भी नहीं चाहता कि वो सीधे आंकड़ों में आए, तो कहीं ना कहीं आंकड़े तो घटे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी अब सख्ती दिखानी शुरू की है, चाहे गाजियाबाद की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, मेयर आज मुजफ्फरनगर में तमाम जो जगह वो पहुंच रहे हैं और जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं। कल गाजियाबाद के देहात के भौपुर गांव में मुख्यमंत्री गए थे, वहां पर भी उन्होंने लोगों से अपील की। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की जो अपील है उसका भी असर आम लोगों पर पड़ रहा है। आम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो कहा जा सकता है कि जो आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है 24 मई तक, उसका भी पालन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें अगर भूमिका की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा भूमिका
गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की है, क्योंकि जिस तरह पुलिस ने चौकी और थाना स्तर पर लोगों को बुलाकर समझाया है कि आप आंशिक कर्फ्यू है, कोरोना महामारी है, इससे बचाव करना है, आंकड़े बढ़ रहे हैं। लोग खुद भी जिस तरह मीडिया ने, टीवी ने, के न्यूज ने हमने लगातार दिखाया, लोगों से अपील की है कि लोग घरों में रहें, अब बगैर वजह अपने घरों से बाहर ना निकले, मास्क का प्रयोग करें। तो तमाम अपील का असर अब आना शुरू हुआ है। लोग बगैर वजह अब निकलना बंद हुए हैं और कहीं ना कहीं आंकड़े भी कम हुए। तो देखना होगा कि अब जो कोरोना की जो चैन है ये कब तक टूट पाएगी और कब तक हम इस कोरोना जैसी महामारी से बच पाएंगे। हालांकि अभी तीसरा जो लहर की बात चल रही है वो भी देखना होगा कि उस पर किस तरह नियंत्रण पाया जा सकता है, किस तरह उस पर कंट्रोल किया जाएगा। जो तीसरी लहर आने की जो बात चल रही है, वो पुलिस और स्थानीय प्रशासन की बात करें तो आम जनता में भी तीसरी लहर को लेकर कहीं ना कहीं डर भी साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह जो दूसरी लहर में जो मौतें हुई हैं, जो जिस तरह के हालात देश भर में हुए, कहीं ऑक्सीजन नहीं थी, कहीं बेड नहीं थे, कहीं लोगों को समस्याएं थी, लोग ऑक्सीजन लेकर गाड़ियों में लेटे हुए। तो उन सब चीजों को देखकर अब जो आम जनमानस है, जो आम नागरिक है, उनको भी कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो शायद जान बचाना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे हालात में लोग नहीं निकलना चाहते घरों से। हालांकि कुछ लोग मजबूर हैं, जिनकी चाहे नौकरी की बात करो या फिर रोजगार की बात करें, उन रोजगार और के लिए भी हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से अब घोषणा की गई है। जो छोटे लोग हैं, चाहे रिक्शा चालक हो, ई रिक्शा चालक हो या फिर तमाम जो ऐसे लोग हैं जो छोटे कामगार है, खोमचा पटरी वालों के लिए 1000 रुपए की आंशिक सहायता मासिक जो है मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की है। वही राशन की 5 किलो पर हर परिवार को राशन देने की जी जयवीर आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे आपसे। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं आपको बता दें कि अब 24 मई तक आंशिक कर्फ्यू लगा दिया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।